फाइनली ऑक्साइड जो था उस पर -2, पर ऑक्साइड पे -1 सुपर याद रहे, है ना। मैं उसको अपने रिमाइंडर बोर्ड पे उधर चिपका दूंगी। रिएक्शन हैज अ डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये सब चीजें उठ के आ सकती है हमारे पेपर में। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज लिख रखी है Cl, 3 स्टेप में मैंने इसको ऐड कर दिया है यहाँ पे बना है विच इज हाइपोक्लोराइट आयन। वो एज एन हाउस होल्ड ब्लीचिंग एजेंट का काम करती है। ग्रीन डब्बा है हमारा, इसमें भी देखो ये सब चीजें पूछ लेते। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सब। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली निक्स, दिस इज मी निकिता गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है हमारे मिशन 100 सीरीज का डे 17। ओ माय गॉड गाइस, सो मेरे को फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ आज का आपका दिन कैसा गया, कितने घंटे पढ़ाई करे, कितना टू डू लिस्ट कंप्लीट करा, एंड समथिंग स्पेशल जो आपके साथ दिन में हुआ हो पूरे दिन में, लाइक कुछ भी आपने अपने आप को कितना पुश करा, मेरे को बताया करो यार। ऑब्वियस है ना, आप मेरे को देखते हो लेकिन मैं तो आपको देख नहीं पाती हूँ सैडली, तो मेरे को तो पता तो होना चाहिए ना कमेंट सेक्शन में कि आपने ऐसा क्या करा जिससे आपका दिन अच्छा गया, कितना प्रोडक्टिव गया। बाकी बात फटाफट मैं आपको आज का शेड्यूल दे देती हूँ। बेसिकली उठी थी मैं कल, सोई थी मैं कल 12:30 बजे, अभी सुबह में 7:15 पे उठ गई थी, नाश्ता लेके आ गई हूँ। देखो ये रहा मेरा मूली का पराठा। एंड गाइस अब बज गए हैं 8, तो अभी आएगी MR सर की क्लास, क्योंकि ऑब्वियस रीशेड्यूल हो गई, सर ने 8 बजे की क्लास डाल दिया है। 11 बजे से है बायो की क्लास एंड 1:15 से है केमिस्ट्री की क्लास, तो मैं फटाफट जाती हूँ MR सर की क्लास लेके वापस आती हूँ। सो गाइस अभी मैं पढ़ रही थी, ठीक है, लेक्चर कंप्लीट हो गया था, मैं आपको अपडेट देने ही वाली थी मेरी पढ़ाई के बारे में बेसिकली, लेकिन उस अपडेट से पहले एक बड़ा अपडेट ये है कि हमारा पार्सल आ गया है, नीचे भैया वेट कर रहे हैं मेरा, एंड मैं जा रही हूँ, एंड आप भी चलो मेरे साथ हमारा पार्सल रिसीव करने के लिए। और ये पार्सल आपको पता है ना कौन सा है, PW का कमबैक किट है। हमारा कमबैक किट फाइनली आ गया गाइस, सो फटाफट चलते हैं फाइनली। अब इसकी अनबॉक्सिंग हम करेंगे, लेकिन मैं पहले खाना खा लूँ, क्योंकि ऑब्वियसली 12:30 बज गए हैं, तो नीचे आई हूँ तो सोच रही हूँ खाना खा ही लेते हैं। गाइस आई थॉट अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता तो दूं कि उतनी देर मैंने करा क्यों, क्योंकि बिकॉज फिजिक्स का लेक्चर आ गया, बायो का लेक्चर आ गया, मैंने आपको अपडेट दिया ही नहीं है अभी तक। सो गाइस अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो मेरी टैब चार्ज में लगी है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मेरी पढ़ाई हुई है ऑलमोस्ट लाइक 5 घंटे होने वाले हैं पढ़ते पढ़ते मेरे को, आप देख सकते हो। सो अभी ऑलमोस्ट लाइक 4:45 मिनट्स की मैंने पढ़ाई करी है, जिसमें मैंने क्या क्या पढ़ा मैं आपको बता देती हूँ। 8 बजे मैं पढ़ने बैठी थी एंड प्रॉपर 8 बजे से मैंने लेक्चर लेना स्टार्ट किया था। NLM का सबसे पहले, फिजिक्स का आया था ऑब्वियस। सो लाइक मेरे को ऑलमोस्ट उसमें मिनिमम टू मैक्स कह सकते हो 3 घंटे मेरे को लग गए, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने उसको एक बार देखा, फिर रोक रोक के प्रैक्टिस कर रही थी, एंड उसके बाद मैंने वापस से उसको एक बार देख देख के गो थ्रू करा कि हाँ ठीक है यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये, मतलब बेसिकली पूरे एनालाइज करके मैंने NLM को अच्छे से पढ़ा है आज। तो मेरे को ऑलमोस्ट लाइक 3 घंटे उसमें लग गए। फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था एंड उसके बाद उतने में ही 11 बज गया। 11 बजने के बाद लाइक 11:15 पे मैंने बायो का लेक्चर लेना स्टार्ट करा था। तो बायो का लेक्चर लेने में भी लाइक 1 घंटे 17 मिनट का बायो का पूरा कंटेंट था, एंड आज सर ने पूरी फैमिलीज़ को पढ़ा दिया है एंड बहुत अच्छे से सर ने क्लास लिया है, काफ़ी ज़्यादा। इवन मतलब ऐसा है कि अगर आप उस PDF को खोलोगे, एक बार रिवाइज करोगे, सब चीज़ें आपको आ जाएंगी। सो उसको भी याद करने में काफ़ी, देखो देखने में तो टाइम कम ही लगता है, अगर आप पैसिवली बस बैठ के देखते रहोगे तो कुछ नहीं है, लेकिन वही है ना, उसको याद करना, उसको अच्छे से समझना, उसको लर्न करना, ताकि जब बाद में आप उस PDF को देखो ना तो आप भी खुद को सर की तरह पढ़ा सको, वैसी चीज़ें होनी चाहिए। इसीलिए आई थॉट कि चलो ठीक है, थोड़ा टाइम लेके देखते हैं। तो मेरे को ऑलमोस्ट लाइक उसमें भी 2 घंटे लग गए मेरे को पूरा पूरा काम करने में। एंड यस, उसी तरह उसके बाद फिर मैंने DPP भी आया था, उसमें DPP नंबर 3 आया था मॉर्फो को, मैंने उसको भी लगा लिया एंड ऑलमोस्ट लाइक मेरे सारे सही हो गए, 2-3 गलत हुए थे, दैट इज़ माइंडेटरी, थोड़ा बहुत मतलब ऊपर नीचे उस वजह से, क्योंकि मैं जो है ना मॉर्फो को साथ साथ याद करते हुए चल रही हूँ। जितने भी एग्जाम्पल्स, जैसे आज सर ने जितनी भी फैमिलीज़ कराई, मैं पूरा बाद में भी अभी 1 घंटा या आधा घंटा टाइम निकाल करके उस PDF को 1 से 2 बार पढ़ूंगी, तो ऑब्वियसली वो चीज़ मेरे को याद हो जाएगी एंड होपफुली नोट्स भी बनाऊंगी फैमिलीज़ की। नॉर्मल बाकी चैप्टर का तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन हाँ फैमिलीज़ का नोट्स बनाना ज़रूरी है, तो मैं फैमिली के नोट्स भी बनाऊंगी। ऑल्दो अभी तक उससे कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन है ज़रूरी है नोट्स बनाना, इसलिए मैं नोट्स बनाऊंगी। एंड वही करते करते, इतना काम करते करते मेरे को बायो का लेक्चर, फिजिक्स का लेक्चर, फिर बायो की DPP, उसमें भी लाइक 40 क्वेश्चन थे DPP में, तो वो करते करते मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। एंड इसी बीच हमारा पार्सल भी आ गया था। पार्सल आया था मेरा लाइक 12:30 पे, ठीक है, तो 12:30 पे ना हमारा मैच चालू हो जाता है, तो मैं नीचे पार्सल लेने गई ही थी, आपने देखा ही बेसिकली। सो
लेने गई थी तो मैंने सोचा कि चलो खाना भी खा लेते, नीचे आए हैं, तो मैं सीधा खाना खा के ऊपर आ गई थी। उसके बाद मैंने बायो की डीपीपी उसके बाद लगाई थी, एंड क्योंकि मेरा थोड़ा काम बच रहा था बायो में। उसके बाद मैंने सोचा कि अब अनबॉक्सिंग वीडियो बनाएंगे तो थोड़ा वी शुड गेट रेडी, क्योंकि नहाई भी नहीं थी मैं। सो आप देख सकते हो मैं रेडी हो चुकी हूँ अनबॉक्स करने के लिए हमारा पार्सल। अब देखो, लाइफ में चाहे इतना सा पार्सल हो चाहे इतना सा पार्सल हो, भले आपको पता है क्या आ रहा है, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत ऊपर होती है इंसान की। दैट्स वाई मेरा खुद का है। सो अभी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाएंगे अपन, मज़ा आएगा। एंड मैं आपको अब जेन्युइन रिव्यू दूंगी, क्योंकि मेरे से काफ़ी लोग पूछ रहे हैं आपका कम बैक किट आया क्या, आपका कम बैक किट आया क्या। अरे हाँ, मेरा कम बैक किट आ गया है, आप देख सकते हो नीचे पड़ा हुआ है, इफ़ यू कैन सी। सो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसा है क्या नहीं है, एंड इसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अपन कैसे निकाल सकते हैं वो सब देखेंगे। लेकिन अभी टाइम हो रही है, लाइक 2 बज गए हैं। सो मैं फटाफट इसको पहले बनाऊंगी, एंड उसके बाद मैं पहले चाय पीने जाऊंगी। तो पहले मैं अब बना देती हूँ। आ जाओ आ जाओ, देखते हैं क्या क्या है और कैसा है और हम लोग कैसे इसको यूज़ करेंगे। सो गाइज, मैंने रिकॉर्ड करा है वीडियो, ठीक है, एंड वो 20 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है, एंड आई फील कि काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो गई है। तो इतना लंबा तो मैं ब्लॉग में नहीं डालूंगी। सो आई एम थिंकिंग कि ये जो डिटेल्ड एनालिसिस है ना इन सारे किताबों का, अगर आप पीछे देख सकते हो, वो मैं अलग से ना वीडियो बना के डाल देती हूँ। आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हो वहाँ से। एंड येस, बिकॉज 20 मिनट की बन गई है वो, सो आई डोंट थिंक कि इसको व्लॉग में इंक्लूड करना अच्छा रहेगा, दैट्स वाई। बाकी अगर मैं आपको व्लॉग में बताऊँ, ये देखो ये सारी चीज़ें आई हैं, आप जेन्युइनली इसका जाके देख सकते हो। मैंने डिटेल्ड पूरा ओपनिंग अनबॉक्सिंग करी है एंड सब कुछ देख के डिटेल में बताया है। इवन कि मैं इनको यूटिलाइज़ कैसे करूँगी मैंने वो भी बताया है उस वीडियो में। सो उसको मैं अलग से डाल दूँगी यूट्यूब पे। एंड अभी फ़िलहाल आप देख सकते हो ये एक हमारी छोटी वाली डायरी, अब से हम इसी में लिखा करेंगे सब कुछ। एंड ये बायो के लिए है, बहुत बहुत प्यारी है ये, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ। अब आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये केमिस्ट्री की है, ये फिज़िक्स की है, ये 2 कलम हैं, एंड ये कलम मेरी टूटी हुई आई है। बाकी बात ये OMR शीट्स हैं, एंड 5 शीट्स हैं। एंड ये रहा हमारा वर्क हार्ड वेयर द कोट। सो गाइज, अब इसको मैं जहाँ भी लगाऊंगी वो तो आपको व्लॉग में दिख ही जाएगा। सो अगर आपको देखना है ना, डिटेल एनालिसिस जानना है कि कम बैकेट में क्या है, कैसा है, अच्छा है नहीं है, मंगाएं नहीं मंगाएं, सो आप वहाँ से डिसाइड कर सकते हो। जो मैंने इसका वीडियो मैंने अलग से मैं जो अलग से वीडियो डालूंगी वो आपको मिल जाएगा चैनल पे, तो आराम से वहाँ से जाके देख लो, क्योंकि ये ना काफ़ी डिटेल में मैंने एनालिसिस करके दे दिया है सब कुछ। बाकी बात अब अपन अपने व्लॉग में आगे चलते हैं। सो अभी टाइम हो रहा है, इट्स लाइक 2:20, 2:20 हो रहा है। सो मैं अभी फटाफट पहले नीचे कॉल करूँगी, अगर चाय होगा तो थोड़ा चाय पी के आऊँगी, एंड उसके बाद पढ़ने बैठूँगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे उसके बाद, क्योंकि अभी वीडियो भी रिकॉर्ड करा ना, 20 मिनट लगातार बोलना रिकॉर्ड करना, सो दैट्स अ हेक्टिक वर्क। सो आई वांट थोड़ा ब्रेक, एंड उसके बाद केमिस्ट्री का लेक्चर चालू करेंगे। सो गाइस, चाय पी के एंड थोड़ा फ्रेश होके मैं आ चुकी हूँ, एंड अभी बज रहे हैं 3:10, एंड अभी मैं जा रही हूँ केमिस्ट्री का लेक्चर लेने के लिए। सो मिलती हूँ मैं आपसे फटाफट केमिस्ट्री का लेक्चर लेने के बाद। तो गाइस, फाइनली केमिस्ट्री की लेक्चर मेरी ख़त्म हो चुकी है, एंड अभी तक मैंने 7 घंटे 15 मिनट की पढ़ाई कर ली है। अभी बज रहे हैं 7:30 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो। सो आज सर ने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया है, आप देख सकते हो। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, मैंने NCERT भी रीड करी, क्योंकि सर ने कहा था कल NCERT रीड करने को। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने मार्क कर दी है मेरे बुक में, आप देख सकते हो। इवन देखो मैंने ये सब लिख रखा है कि ऑक्सीजन पे O2 पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, O2 माइनस ऑक्साइड जो होता है उस पर -2, सुपर ऑक्साइड पे -1, सुपर ऑक्साइड पे -1/2, एंड OF2 पे +2, O2 F2 पे +1। ये सब मैंने अलग से पता है लिख दिया, ताकि मैं कभी भी NCERT जैसे भी पलटाऊँ ना फटाफट, तो मेरे को चीज़ें इंपॉर्टेंट दिख जाए। समझ के हर चीज़ों को मैंने मार्क कर लिया है यहाँ पे। एंड इवन देखो जैसे यहाँ पे लिख रखा है, लेयर टेस्ट के बारे में दे रखा है, देन हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैज़ अ डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये सब चीज़ें उठ के आ सकती है हमारे पेपर में एज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में, जैसे फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बाकी बात अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें दे रखी, जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं या फिर कुछ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, वो काफ़ी अच्छे रिडक्टेंट्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं फ्रॉम कोल्ड वाटर। देन लेस एक्टिव मेटल्स सच एज मैग्नीशियम एंड आयरन रिएक्ट करते हैं स्टीम से टू प्रोड्यूस H2 गैस। उसके बाद यहाँ देखो कैडमियम और टिन ऐसे मेटल्स हैं जो कि रिएक्ट ही नहीं करते हैं, इवन आप स्टीम भी डाल दोगे तो भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ये सब सर
सर ने कल पढ़ाया था। एंड देखो आज एनसीईआरटी में हर एक चीज़ दे रखी है, अगर आप देखोगे है ना, काफ़ी अच्छे से हर एक चीज़ दे रखी है। एंड इवन इधर देखो ये जो चीज़ है ना, देखो अब जैसे एक चीज़ मेरे को यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगी क्या, कि जो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बेसिकली आज ये टॉपिक सर ने पढ़ाया आज के क्लास में। एंड ये देखो जो ये वाला रिएक्शन है ना, जहाँ पे ClO बना है, विच इज़ हाइपोक्लोराइट आयन, वो एज एन हाउस होल्ड ब्लीचिंग एजेंट का काम करती है। एंड इवन देखो जो जैसे यहाँ पे क्लोरीन के बारे में दे रखा है, तो इन्होंने यहाँ पे ये भी कह रखा है कि ब्रोमीन और आयोडीन भी सेम ट्रेंड को फॉलो करते हैं जैसा कि ये क्लोरीन शो करती है। बाकी बात फिर यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि जो फ्लोरीन है वो सेम ट्रेंड नहीं फॉलो करती है, वो डेविएट हो जाती है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा, काफ़ी आसान होती है पढ़ने में। आप एक बार ट्राई तो करो, पढ़ के समझने की कोशिश करो चीज़ों को, काफ़ी मज़ा आता है पढ़ने में एनसीईआरटी को भी। इसीलिए यहाँ पे लिख रखा है, देखो एट लास्ट में कंक्लूजन दे रखा है कि फ्लोरीन डज नॉट शो अ डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी, ठीक है। एंड उसके बाद ये जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, उनको भी आप पढ़ा करो। देखो इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रखी है, ClO4- डज नॉट डिस्प्रपोर्शनेट बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्सोएनायन क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये +7 में पाया जाता है, इट्स दैट्स वाई वो डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करता है। बाकी बात ये जो ग्रीन डब्बा है हमारा, इसमें भी देखो ये सब चीज़ें पूछ लेते हैं। इवन कल जब मैं बना रही थी ना, क्या कहते हैं DPP, उसमें भी था कि Br3O8 के स्ट्रक्चर में ब्रोमीन पे कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलते हैं। जैसे देखो +6 2 पे मिलते हैं और +4 1 पे मिलता है, वैसे ही इन दोनों का एग्जाम्पल है। ये अच्छी चीज़ें हैं, तो इनको मैंने क्या करा है ना, कुछ कुछ चीज़ें जो मेरे को याद नहीं रहती है मैं आपको दिखाती हूँ। पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, हाँ देखो ये देखो मैंने इन पे लिख दिया है ताकि मेरे को याद रहे, है ना। मैं उसको अपने रिमाइंडर बोर्ड पे उधर चिपका दूंगी और मैं आराम से इन चीज़ों को देख के पढ़ सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें इवन यहाँ पे भी देखो लिख रखी है। ये जो क्वेश्चंस है इनमें से भी मैं काफ़ी चीज़ें आपको थ्योरी की मिल जाएगी जो उठ के कभी ना कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकती है, ठीक है। आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब ये वाला पार्ट मैंने इधर नहीं पढ़ा है, वो मैं बाद में पढ़ूंगी। एंड तो ये सब चीज़ें मेरे को जो लगा कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो मैं लिख सकती हूँ, तो उनको मैंने लिख लिया है। एंड बाकी बात ये लेक्चर में आज सर ने बैलेंसिंग का केस पढ़ाया था, ठीक है। तो जो हमारा ये बुक है ना, जो आया है आज हमारा मिशन 100 का, तो इसमें मैंने खोला कि रिडॉक्स रिएक्शन में देखते हैं थ्योरी के नाम पे क्या है। तो थ्योरी तो अच्छी है, काफ़ी क्रिस्प है एंड ठीक है, नॉर्मल थ्योरी है, ज़्यादा एकदम डिटेल में नहीं दे रखा है। तो मैंने देखा कि इसमें जो ये टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, जो आज के क्लास में सर ने पढ़ाया है वो नहीं लिख रखा था। तो 3 स्टेप में मैंने इसको ऐड कर दिया यहाँ पे। या तो आप स्टिकी नोट्स पे लिख करके ऐड कर दो, या तो आप ऐसे ऐड कर दो। मेरे को देखा कि जगह है तो मैं ऐड कर सकती हूँ। अब कभी भी मैं अगर इधर सॉल्व करूँगी क्वेश्चन और मेरे को लगेगा कि हाँ ठीक है, कोई सवाल ऐसा है जो मेरे से नहीं बन रहा है या ये मेथड में भूल रही हूँ, तो मैं इसको यहाँ से रिवाइज कर लूँगी फटाक से। तो आप भी ऐसे करके ऐड कर सकते हो चीज़ों को अपने बुक में या अपने नोट्स में, वो ज़्यादा आसान काम है। क्योंकि पूरा पूरा नोट्स लिख के कोई फायदा नहीं है गाइस, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। एंड सर भी पता है क्लास में वही लिखवाते हैं जो इस एनसीईआरटी में लिख रखी है। तो इससे बेटर यही है ना कि आप इसको पढ़ लो, या और जो चीज़ें सर अगर बोल रहे हैं कुछ कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, तो आप उसको ऐड करते चलो कहीं ना कहीं। इवन अगर आपकी राइटिंग बड़ी बड़ी है, छोटी नहीं है, तो आप एक फ्रेश पेपर ले लो, है ना, ब्लैंक शीट ले लो, उसमें लिख लो और उसको यहाँ पे चिपका दो, पेस्ट कर दो या स्टेपलर से स्टेप इन कर दो। तो ऐसे ही काम करो, क्योंकि अपन देखो 3 महीने और 3 महीने में निकलना है, तो वर्क हार्ड के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना ज़रूरी है ना। वो ज़रूरी नहीं है कि आप 15 घंटे ही बैठ के पढ़ो। अगर आपका काम रोज़ 10 घंटे या 8 घंटे 9 घंटे पढ़ के हो जाता है, दैट इज़ वेल इनफ, वो आपकी अच्छाई है ना। इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा लोड मत लो एंड बस काम करते रहो एंड देखो कि कहाँ से आपका काम निकल सकता है तुरंत। एंड ऑब्वियस बाकी बात अब देखते हैं मेरे को क्या करना है, क्योंकि तीनों लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि रिडॉक्स का डीपीपी नंबर 2 लगा लेती हूँ, क्योंकि वो भी ऑब्वियस आज सर ने दे ही दिया है। एंड जितने भी क्वेश्चंस होंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के, क्योंकि मैंने जितना पेपर दिया है मेरे को इतना पता है कि जो ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना या फिर इक्वेशन बैलेंसिंग का जो केस होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। रिडॉक्स से तो पूछा ही जाता है, एक ना एक सवाल आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स को यूज़ करके आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। दैट्स वाई बाकी बात मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। एंड अभी तक 7.5 घंटे की पढ़ाई हुई है, 7 घंटे 15 मिनट की। एंड अभी मेरे पास आधे घंटे और हैं, सो मैं सोच रही हूँ कि मैं फटाफट डीपीपी को सॉल्व कर लेती हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे डीपीपी को सॉल्व करने के बाद। सो गाइज आप देख सकते हो मैंने सारे क्वेश्चंस लगा दिए हैं
एंड ये भी बहुत गलती से मिस्टेकिंगली मेरे से ऑप्शंस था ए, मैंने देखा बी और वो गलती से टिक लग गया, वरना सारे मैंने सॉल्व कर लिए एंड सारे करेक्ट हुए थे। ये 3 ऑप्शन बस गलती से वो मिस्टेक, गाइस गलती से मिस्टेक हो गया था। बाकी बात आप रफ वर्क यहाँ देख सकते हो मेरी, इधर एंड इधर भी। सो फाइनली ऑक्सीडेशन नंबर मेथड मेरे को आ गया है लगाने, एंड ये रहे मेरे स्कोर्स, मैं आपके सामने चेक कर रही हूँ। ऑब्वियस है 3 गलत वो मेरी गलती की वजह से हुए हैं, एंड मेरे को टोटल टाइम 18 मिनट लगा है पूरा काम करने में। सो 27 क्वेश्चंस थे, एंड अभी बज रहे हैं 8:30। एंड गाइस मेरे से एक गलती से मिस्टेक ये हो गई कि मैंने ना अपने टाइमर को पॉज करा था, ठीक है, और गलती से उसको ऑन करने वक्त ना वो रीस्टार्ट मतलब वो रीसेट हो गया मेरे से। सो टाइमर मेरा ख़त्म हो गया है। तो मैं आपको टाइमर कैसे दिखाऊं आई डोंट नो, लेकिन हाँ वही ऑलमोस्ट लाइक 8 घंटे की पढ़ाई मैंने अभी तक कर ली है। अगर देखा जाए 8 घंटे की पढ़ाई हो गई है मेरी। एंड अभी मैं कोशिश करूँगी कि ये वीडियो को मैं डालने के बाद मैं 1 घंटे की और करूँ, क्योंकि ऑब्वियस है मेरे को डीपीपीस लगाने हैं, क्योंकि रीडॉक्स का डीपीपी मैंने अप टू डेट कर रखा है, सारे लेक्चर्स मेरे अप टू डेट हैं, डीपीपी भी सारे अप टू डेट है, बस केमिस्ट्री का छोड़ के मोल और सॉल्यूशंस का डीपीपी अभी भी रह रहा है करना। सो मैं कोशिश करूँगी कि अभी वीडियो एडिट करके डालने के बाद मैं वापस से उन डीपीपीस को लगाऊं, मैं सॉल्यूशंस को एक बार अच्छे से रिवाइज करूं, उसकी अपडेट मैं आपको कल दे दूंगी। बाकी बात गाइस अभी 8:30 बज रहे हैं, 8:30 से ऊपर ही हो रहा है मेरे ख्याल से। सो इसीलिए उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, अगर एंड उम्मीद है आपने कमबैक किट का अनबॉक्सिंग भी देख लिया होगा, एंड आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने उसमें बता रखा है कि कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं करना है। अब करेंगे बातें कल, क्योंकि अब मेरे को है जाना, क्योंकि है मेरे को खाना खाना एंड उसके बाद है वीडियो आपके लिए एडिट करना, थंबनेल बनाना, बहुत सारा काम हो जाता है, एंड उसके बाद मेरे को पढ़ाई का भी काम करना है। सो उम्मीद है ऐसे ही मेरे को मोटिवेट करते रहो, प्यार करते रहो, कमेंट्स करते रहो प्यारे प्यारे। एंड कल मेरे को कम कमेंट्स आए हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है ना अपनी हाजिरी लगाओ कमेंट सेक्शन में। ऐसे काम नहीं चलता भाई कि तुम 4 दिन पढ़ो 4 दिन नहीं पढ़ो, रोज रोज के रोज कमेंट्स करने हैं। दिस इज ओनली द कंसिस्टेंसी। अगर आप दिन में नहीं भी पढ़ पा रहे हो ना, 2 घंटे ही पढ़ रहे हो, तो भी कमेंट करो कि आज मैं 2 घंटे ही पढ़ी। ऐसा नहीं होता है पढ़िया पढ़ा, इसीलिए रोज रोज कमेंट्स करना, एंड ऐसे ही साथ में मिलके लेट्स क्रैक इट गाइस। एंड मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, मैं दिखाती हूँ, देखो मेरे राधे कृष्ण, मेरे जो हैं मेरे सब कुछ उनके पास मैंने अपने सपने को लगा दिया है, ताकि बस वो अपनी ब्लेसिंग्स डालते रहे मेरे सपनों पे, एंड मैं जल्दी जल्दी आई वुड वेयर दैट कोट, दैट्स वाई आई विल वर्क हार्ड डे एंड नाइट, एंड आई विल वेयर दैट कोट। बस भगवान जी बस चाह लें तो सब कुछ हो जाएगा, है कि नहीं गाइस। सो दैट वाज इट फॉर द डे, होप यू ऑल एंजॉयड। मेरे को सब कुछ बताना, कितने घंटे पढ़ा, कितना टू डू लिस्ट कंप्लीट करा, एवरीथिंग, एंड आपको वीडियो कैसी लगी। प्यार देते रहो ऐसे ही। ओके, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, सी यू, राधे राधे, जय श्री श्याम।